दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपका जो पीएफ कंट्रीब्यूशन होता है उस पे अभी तक कोई टैक्स नहीं पड़ता था, और अब जो बजट आया है, बजट में ये बोला गया है कि पीएफ का जो पैसा जमा होता है उस पर टैक्स देना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। तो ये खबर आने के बाद लोग काफ़ी चिंता में थे, काफ़ी डाउट्स हैं लोगों को। लोग सोशल मीडिया पे हल्ला काट रहे हैं कि भाई हमारा कितना पैसा कटेगा, पीएफ पे क्यों टैक्स ले रहे हो यार, पीएफ तो ऑलरेडी सारी सैलरी से टैक्स वैक्स देने के बाद हमारा पीएफ बचता है, उस पर भी टैक्स लोगे। तो लोग काफ़ी घबराए हुए हैं, काफ़ी बातें चल रही सोशल मीडिया पे। तो इसीलिए मैंने सोचा मैं एक वीडियो बना दूं एक, और आपको बताऊं कि इसका आपकी सैलरी पे, आपके पीएफ का जो पैसा उस पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है, फ़र्क पड़ेगा भी या नहीं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो लोग टैक्स भरते हैं उनको पता होगा कि आपका जो पीएफ कंट्रीब्यूशन होता है, अगर वो 1.5 लाख या उससे नीचे का है तो आपको धारा 80 के अंतर्गत छूट मिलती है इनकम टैक्स में। 1.5 लाख तक छूट मिलती है। आप उतना कंट्रीब्यूट करते हैं अगर पीएफ में, तो आपको उतने अमाउंट पे टैक्स नहीं देना पड़ता। ठीक है, ये अभी भी कायम है। अगर 1.5 लाख से ऊपर की इनकम होती है तो वहाँ पे आपको टैक्स देना पड़ता है। आपकी इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अभी जो पीएफ पे टैक्स की बात की जा रही है, ये कहा जा रहा है कि जो हमारा कंट्रीब्यूशन होता है, दोस्तों पता होगा आपको, 2 कंट्रीब्यूशन होते हैं। एक होता है कर्मचारी का, हमारा जो हम एम्प्लॉइज़ हैं उनका कंट्रीब्यूशन जो पीएफ में जाता है, और दूसरा होता है जो कंपनी देती है, एम्प्लॉयर देते हैं। तो यहाँ पे जो टैक्स की बात की जा रही है, वो टैक्स की बात की जा रही है हमारे कंट्रीब्यूशन पे। अगर हमारी सैलरी से पीएफ में एक साल में 2.5 लाख रुपये या उससे ज़्यादा पैसा जा रहा है, तो उस पर जो उस पर इंटरेस्ट आता है उस पर टैक्स देना होता है। अब जो लोग घबरा रहे हैं सोशल मीडिया पे, मैं उनसे पूछना चाहूँगा, क्या आपका एक साल में जो आपका पीएफ में पैसा जमा होता है एक साल में, क्या वो 2.5 लाख होता है? क्या आप 2.5 लाख रुपए जमा करते हैं एक साल में अपने पीएफ अकाउंट में? नहीं, आम लोगों का इतना होता ही नहीं है। हम लोगों की इतनी सैलरी होती ही नहीं है कि हमारा 2.5 लाख रुपए एक साल में जमा हो जाए, वो भी केवल हमारी साइड से, कंपनी की साइड से छोड़िए। ठीक है, तो खामखा परेशान होना छोड़िए। ये हम जैसे लोगों पे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये हाई क्लास वालों के लिए, जिनकी सैलरी तकरीबन 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, जो इससे ऊपर की सैलरी वाले हैं, उन लोगों को इससे असर पड़ेगा। बेसिकली यूँ समझिए कि जिनका एक महीने का कंट्रीब्यूशन, अगर आप अपनी सैलरी स्लिप देखिए, उसमें कितना पीएफ जा रहा है आपकी साइड से, शायद 2,500, 3,000, 5,000, 10,000, 15,000। तो जिन लोगों का कंट्रीब्यूशन लगभग 22,000 है एक महीने का, उन लोगों को इससे फ़र्क पड़ेगा। जो लोग 20,500 समथिंग कुछ जिनका जा रहा है, उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला दोस्तों, उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और जो लोग साल के 2.5 लाख से ज़्यादा रुपए जमा कर रहे हैं अपने पीएफ अकाउंट में, वो भी केवल अपनी साइड से, तो उनको उसके जो ब्याज आ रहा है उस पर टैक्स भरने में क्या दिक्कत होगी? मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए। तो जो लोग इसके अंडर आ रहे हैं, जिनको टैक्स भरना पड़ेगा, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। बट जो लोग जिनको नहीं भरना है, जो इस कैटेगरी में फॉल ही नहीं करते, वो लोग परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है कि उनको नहीं भरना है टैक्स। ये जो नियम आया है, ये उसका कोई असर नहीं पड़ेगा आप लोगों पे। जो नॉर्मल हम जैसे जो कम सैलरी वाले लोग हैं, उन पे इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो बेसिकली ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाई है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये हम लोगों के लिए नहीं है। जो हम जैसे आम लोग होते हैं, पीएफ का पैसा उनके लिए एक वरदान की तरह है। आप पीएफ कंट्रीब्यूशन करते हैं और जब बाद में वो पैसा मिलता है तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट कामों पे लगता है, जैसे कि मकान बनाना, किसी को अपनी बेटी की शादी करनी होती है, या किसी को और भी बहुत सारे काम होते हैं, मेडिकल इमरजेंसी होती है, वहाँ पे पैसा काम आता है। आपने देखा होगा पिछले लॉकडाउन में यही पैसा काम आया था। सरकार ने कुछ छूट दी थी पैसे निकालने में, हालांकि काफ़ी टफ होता है अपने पीएफ के अकाउंट से पैसा निकालना ड्यूरिंग दी जॉब, बट इसमें काफ़ी राहत दी गई थी कोविड-19 को देखते हुए। तो लगभग 80 लाख लोगों ने इसमें से पैसा निकाला है इस लॉकडाउन में। ठीक है दोस्तों, तो जो ये टैक्स की बात की जा रही है, हम जैसे लोगों को प्रभावित नहीं करेगी, तो घबराएं नहीं। जिनकी सैलरी 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख है, या जिनका कंट्रीब्यूशन एक साल में 2.5 लाख से ऊपर है, उनको टैक्स देना होगा। जो एक महीने में लगभग 22,000 रुपये जमा कर रहे हैं, उनको टैक्स देना होगा। ठीक है, और जो लोग वीपीएफ यानी वॉलंटरी पीएफ में जिनका कंट्रीब्यूशन होता है, तो उनके लिए क्या है दोस्तों? इसमें क्या है कि पहले लोग क्या करते थे, अब मैं आपको रीज़न बताऊं कि क्यों किया गवर्नमेंट ने ऐसा टैक्स क्यों लगाया है। तो इसकी वजह ये है कि जैसे जो लोग जिनकी सैलरी बहुत ज़्यादा है और उनका पीएफ कंट्रीब्यूशन मान लीजिए 11,000 है या 12,000 है, तो ये लोग क्या करते थे, टैक्स का पैसा बचाने के लिए, टैक्स का पैसा ताकि ना भरना पड़े, तो ये वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड में पैसा डाल देते थे। जितना पैसा इधर है उतना ही उसमें भी डाल देते थे। 11,000 अगर यहाँ पे जा रहा है तो 11,000 वहाँ पे जा रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होता था, सारा पैसा पीएफ अकाउंट में चला जाता था और टैक्स नहीं देना पड़ता था। तो टैक्स की कहीं ना कहीं चोरी नहीं कहूँगा, पर टैक्स बचा लेते थे। तो इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया है कि आपको
इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे फिक्स डिपॉजिट या फिर एनएससी, बहुत सारे तरीके हैं इन्वेस्टमेंट के, आप उनमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर लोग नहीं करते, लोग अपने टैक्स का पैसा बचाने के लिए पीएफ में डालते रहते हैं। तो इससे क्या होगा कि अब एक लिमिट हो जाएगी, लोग इससे ज़्यादा पैसा पीएफ में नहीं डालेंगे और अदर जो सेविंग के वो हैं उनमें डालेंगे, जिससे मार्केट भी रन करता रहेगा। तो आम लोगों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा ही डिसीजन है। अगर जिन लोगों की सैलरी बहुत हाई है तो वो लोग अगर पीएफ में ही सारा पैसा ना ठूसें और मार्केट में भी थोड़ा पैसा लगाएं तो उससे मार्केट भी रन करती रहेगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और बजट से रिलेटेड और भी काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे शेयर करनी है आप लोगों से, नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। तो अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। और हाँ, हम जैसे जो भी प्राइवेट जॉब करते हैं भाई, जिनको पता नहीं है कि किसको टैक्स भरना है, किसको नहीं भरना है, जो खामखा परेशान हो रहे होंगे, प्लीज़ आप ये वीडियो उनसे भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि उनकी सैलरी पे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, उनका जो पीएफ अकाउंट है उस पर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।